हेलो और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से ही लीनियर इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ये आपका 9.5 एक्सरसाइज से बिलोंग करने चीज़ें। होता क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको इस तरह की कुछ इक्वेशन फॉर्म होती है। आप जनरली लाइक करते हो, होमोजेनियस टाइप का नहीं बनता है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होता है, तो आपका इस टाइप का कुछ इक्वेशन बनता है जिसमें आपको मिलता क्या, देखो ध्यान से। या तो इस वे में होगा, अगर dy बाई डी एक्स, बाई आपका ऊपर dy बाई डी एक्स है तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है, ठीक है। मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स के बाद प्लस में कुछ समथिंग यहाँ पे कुछ हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई और x में टर्म हो सकता है, और मल्टीप्लाई y होगा, वो अलग नहीं हो पाएगा, एक ही y होगा पूरी इक्वेशन में, वो यहाँ पे होगा इक्वल टू क्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, जैसे कि आपकी देखो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इस तरह से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपको क्या होगा ना, बेसिकली ये पी वाई प्लस क्यू इसके फॉर्म में मिलेगी। एक इसी के जैसे आपका इसका उल्टा भी होता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स हो जाता है यहाँ पे इक्वल टू क्यू। जनरली यहाँ पे पी डैश क्यू डैश लिख के दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इससे अलग करने के लिए। मतलब ये होता है अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो यहाँ पे आपको एक्स मिलेगा प्लस में, ठीक है, समथिंग इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, मतलब आपका अगेन यहाँ पे नेक्स्ट चीज, ठीक है। अब इसके अंदर आपके दो चीजें होती है मेन, दो पार्ट में क्वेश्चन चलता है, दो चीजें निकलती हैं। एक होता है आपका, पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो आई एफ, वो क्या होता है आपका ई, ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स, ये निकालते हो। ये जो भी वैल्यू आपको देता है वो उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ये यूज होता है सेकंड स्टेप में। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लेते हो, ये आप यूज करते हो फॉर्मूले में, यानी कि आप जनरल सॉल्यूशन जो हमारा निकलता है इससे इस फॉर्मूले से निकलता है। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। इसके अंदर हमें पुट करनी होती है ये y, तो नॉर्मल y कुछ नहीं, इसका कुछ सोचना नहीं है। आई एफ यहाँ से निकलता है आपको जो भी ये वैल्यू देगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। हमें ये जो हम इस सिचुएशन में निकालते हैं इक्वेशन, या फिर हमें दे रखा होता है कुछ कुछ ऐसे ही, तो हम वहाँ से q निकालेंगे, आई एफ फिर यहाँ से निकल जाएगा और आराम से dx करेंगे। एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आराम से समझ आ जाएंगी चीजें होता क्या है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पे देखो समथिंग इनटू y इक्वल टू 10x, यानी कि पूरी एग्जैक्ट इस फॉर्म की इक्वेशन में कुछ दिख रही है यहाँ पे सिमिलरिटी। अगर आप इसको लाइक मैच करो तो dy बाई डी एक्स प्लस फिर p इंटू वाई इक्वल टू 10x यानी कि q। सारी चीज क्लियर हो गई, मतलब मेरे को मिल गया यहाँ से मेरा p मिल गया sec x है, q मेरे को मिल गया मेरा 10x है। अब मैं अपना स्टार्ट कर सकता हूँ आराम से, यानी कि पहली चीज में क्या निकालूँ, आई एफ। बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स होता है, ई की पावर पी डी एक्स मतलब ई के ऊपर आपका इंटीग्रेशन में क्या होगा, पी यानी कि सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ई सेक एक्स का होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस 10x, यानी कि ई लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ये होगा ई लॉग एक्स, ई लॉग एक्स, ई की पावर में log x होता है तो वो आपका x आ जाता है, गॉट इट। अगर e log x स्क्वायर होता तो यहाँ पे आंसर x स्क्वायर आ जाता है, e log के साथ जो भी होता है वही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। या आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो इसको, ठीक है। यानी कि मेरा जो आई एफ है वो मेरे को मिल गया भाई सेक एक्स प्लस 10x। एक चीज क्लियर, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आया सेक एक्स प्लस में 10x, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, इतना कम हो गया, ओके। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है जनरल सॉल्यूशन का, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आपका, फॉर्मूला लिख दो या डायरेक्ट पुट कर दो, पर फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना वहाँ, क्योंकि लिखने से फायदा भी होगा और शायद नंबर भी मिल जाए, दो काम हो सकते हैं, है ना। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाली टाइप है इसलिए y इंटू आई एफ है। अगर डी एक्स बाई डी वाई टाइप का क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे x लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ x आता है बस। चलिए करते हैं, तो y रहेगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकला है हमारा, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन क्या ही लगाना है, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, सेक एक्स प्लस में 10x, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो q इंटू क्यू क्या है मेरा 10x है, तो 10x इंटू यानी कि ये है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हमारा आई एफ क्या सेक एक्स प्लस में 10x है, और ये dx। तो इसको जरा
ओपन करते हैं ब्रैकेट को, देखते हैं क्या आता है, फिर इसको इंटीग्रेट करना होगा हमें। तो y sec x प्लस में tan x इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया tan x sec x, यानी कि क्या बन जाएगा sec x tan x एक तो, और प्लस में मैं सेपरेट भी कर दे रहा हूँ, लगा सेपरेट भी कर दे रहा हूँ है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो tan इंटू टेन tan स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। ये dx लगा दो यहाँ पे, dx यहाँ पे भी sec x tan x का आपका sec x आ जाएगा, आराम से, कोई सोचने की जरूरत नहीं। tan स्क्वायर x को हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 1 प्लस में tan स्क्वायर x आपका sec स्क्वायर x होता है। ये 1 इधर गया, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, -1। ऐसा कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, हमारा अपना tan स्क्वायर x को इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, है ना। tan x होता तो भी हम करते, पर tan स्क्वायर x का डायरेक्ट होगा नहीं। लेकिन इसको sec स्क्वायर x -1 कर सकते हैं, और sec स्क्वायर x का tan x होता है और 1 का x होता है, तो यानी कि आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसा सोचना होगा, क्वेश्चन के टाइम पे सोचना होगा, ठीक है। तो हमारा आ गया y sec x प्लस में tan x इक्वल टू sec x tan x, sec x होता है, प्लस में tan स्क्वायर x को मैंने लिखा कैसे, sec स्क्वायर x -1 यानी कि 1 का dx, और यहाँ पे dx है ना। तो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, देखो क्या आएगा, y sec x प्लस में tan x इक्वल टू sec x प्लस sec स्क्वायर x का होता है tan x यानी कि tan x, और -1 का होता है x। और जब पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है तो आपको पता है इनडेफिनिट है, तो प्लस का c आएगा। तो आप यहाँ पे एक प्लस का c लिख देते हैं, यहाँ पे एक प्लस का c लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा निकल गया जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्लियर, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपकी फॉर्म नहीं होती है, तो हमें फॉर्म बनानी पड़ती है। तो वो वाला स्टेप करने के बाद आराम से क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता, दो चीज़ होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर ये फॉर्मूले में पुट कर देना। बहुत मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, और इसके अंदर करते हुए चलोगे, आराम से स्टेप करते हुए आपको आपका आंसर मिल जाता है। चलिए, तो ये तो लाइक क्वेश्चन ये था। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी तरह कोई दिक्कत हो, ना समझ आओ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।